हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं BD 101 का अपना अगली क्लास। और अगली क्लास हमारी यूनिट 3 हमने कंप्लीट करा दी है और ये आज यूनिट 4 को कंप्लीट करेंगे और कल आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। तो BD 101 जो सब्जेक्ट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो इसका पहला प्रश्न आज देखेंगे। अगर PDF लेना चाहते हैं अगर इन क्लासेस की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज करें और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। द मिशन टीचर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर हमें मैसेज कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी समय को वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने, तेज़ी के साथ इस क्लास को करेंगे। 100+ क्वेश्चंस को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे एकदम फास्ट स्पीड में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा। बाल्यावस्था को कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा D, जीवन का अनोखा काल। अगला प्रश्न हमारा, किशोरावस्था की विशेषताओं हेतु कौन सा शब्द सर्वोत्तम है, इसका सही आंसर होगा C, परिवर्तन। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिक रण की अवस्था कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा A, स्टैनले हॉल ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है, इसका सही आंसर होगा D, अपरिपक्वता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था का विकास नहीं है, इसका सही आंसर होगा D, आकस्मिक। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था के सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं, इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि समलिंगी समूह, विद्रोह का भाव और अस्थिर समायोजन, ये सभी इसकी विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था की। तो D ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था के भाषा विकास की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि समृद्ध भाषा, गुप्त भाषा और विचार विमर्श भाषा। तो ये सभी रहेंगे इसके सही आंसर। तो D ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए, इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि पाठ्यक्रम, विविधता और जीविका धारित शिक्षा और निर्देशन। तो सभी ऑप्शन सही रहेंगे आपके, D ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय किशोरों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी गुणवत्ता की, सामाजिक समानता की और व्यक्तिक भिन्नता की। तो सभी ऑप्शन आपके सही रहेंगे, D ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था के सामाजिक विकास की नहीं है, इसका सही आंसर होगा D, वंचन की भावनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शिक्षकों को बालकों में विकसित करनी चाहिए, इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, विद्यार्थियों की क्षमताओं को और चिंतन की स्पष्टता को विकसित करना चाहिए। तो D ऑप्शन आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी ऑप्शन हमारे इसमें ठीक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा C, किरो एवं किरो का। अगले प्रश्न को देखते हैं। किशोरावस्था की उम्र है, इसका सही आंसर होगा B, 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसका सही आंसर होगा C, बौद्धिक विकास। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, इसका सही आंसर होगा C, किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, इसका सही आंसर होगा B, परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति का दुरुपयोग या नुकसान दर्शाता है, इसका सही आंसर होगा B, नैतिक विकास में कमी। अगला प्रश्न, अधिक आत्मा सम्मान की भावना पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा A, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न हमारा, किशोरावस्था की समस्या नहीं है, इसका सही आंसर होगा B, शरीर तथा मन की अविकसित दशा। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था की समस्याएं हैं, इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि समायोजन की समस्या, यौन समस्या और नैतिक विकास की कमी। तो ये सभी किशोरावस्था की समस्याएं होती हैं। तो D ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा A, बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय के प्रकार हैं, इसका सही आंसर होगा C, A और B दोनों, यानी कि मूर्त प्रत्यय और अमूर्त प्रत्यय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह अवस्था जीवन का कठिनतम काल है, माता पिता का इसे समझना बहुत कठिन है। बाल्यावस्था की यह परिभाषा किसने दी है, इसका सही आंसर होगा D, कोल एवं ब्रूस ने।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल्यावस्था को गैंग एज कहा है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, फ्रायड ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा 25। गैंग आयु या समूह आयु कहलाती है, इसका सही आंसर होगा ए, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा बी, बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न हमारा बाल मनोविज्ञान के अनुसार सत्य कथन है, इसका सही आंसर होगा बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, इसका सही। ठीक। अगला प्रश्न हमारा जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा सी, बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल होता है, इसका सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है, इसका सही आंसर होगा बी, पूर्ण किशोरावस्था। अगला प्रश्न हमारा 31। किशोरावस्था में तार्किक चिंतन, मनन, नई नई कल्पनाएं यानी कि हाइपोथेसिस उदाहरण हैं, इसका सही आंसर होगा बी, संज्ञानात्मक विकास का। अगला प्रश्न हमारा 32। किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है, किसने कहा? इसका सही आंसर होगा बी, एलिस क्रो ने। अगले प्रश्न को देते हैं। किसने कहा है कि किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं को प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न होती है, परंतु यह प्रौढ़ों के समान प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर पाते? तो इसका सही आंसर होगा बी, एलिस क्रो ने। अगला प्रश्न हमारा किंग थार्नडाइक के अनुसार शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, इसका सही आंसर होगा ए, निरंतर। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है बुढ़ वर्ग के अनुसार, तो कौन सी एज है जी आपकी? इसका सही आंसर होगा बी, 15 से 20 वर्ष की एज में। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं तेजी के साथ। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, इसका सही आंसर होगा वी, परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक के प्रत्यय का विकास होता है, इसका सही आंसर होगा वी, निश्चित प्रतिरूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में कौन सा गुण नहीं आता है, इसका सही आंसर होगा ए, अधिक समायोजन। अगला प्रश्न। बालक के अर्थग्रहण को प्रभावित करता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि संवेगात्मक अनुभव, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और प्रशिक्षण, ये सभी इसके सही आंसर रहेंगे, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा। किशोरावस्था में यौन समस्या का समाधान किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी कि यौन शिक्षा द्वारा, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करना और अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध कराकर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किशोरावस्था की समस्या है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी यौन समस्या, समाज की समस्या और नियंत्रण की समस्या। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है। निर्देशन की यह परिभाषा किसने दी है? व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, आर्थर जे जोन्स ने इस कथन को कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का जगह दिए जाने की सिफारिश की है? इसका सही आंसर होगा बी, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न हमारा। निर्देशन एवं परामर्श का प्रकार होता है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी, सामान्य, शैक्षिक और व्यावसायिक। अगला प्रश्न देखते हैं। संवेगों की प्रबलता तथा स्वावलंबन का भाव होता है, इसका सही आंसर होगा आपका सी, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, इसका सही आंसर आपका रहेगा डी, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किसने किशोरावस्था में यौन शिक्षा पर बल दिया है? इसका सही आंसर होगा सी, रॉस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा है कि किशोर को हमारे जनतंत्री दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने में सहयोग यानी कि सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी ने, यानी कि ब्लेयर ने कहा है, जॉन्स ने भी कहा है और सिम्पसन ने भी कहा है, तो इन तीनों लोगों ने इस वाक्य को कहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा और संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षा। तो सभी ऑप्शन सही रहेंगे, डी सही रहेगा इसमें। अगला प्रश्न हमारा, निर्देशन के प्रकार हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और स्वास्थ्य निर्देशन। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अनिर्देशन परामर्श का प्रमुख प्रख्याता किसे माना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, कार्ल्स रोजर्स को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सामान्य प्रवणता परीक्षण यानी कि GATB किस संस्था द्वारा लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, निदेशालय रोजगार तथा प्रशिक्षण के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस राज्य में निर्देशन सेवा केंद्र नहीं स्थित नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, परामर्श के सिद्धांत हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि परामर्श की अवधि 30 से 40 मिनट की होनी चाहिए। परामर्श कक्ष का वातावरण शांत होना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 55। केवल एक व्यक्ति को दिया जाने वाला परामर्श कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ए, सामूहिक परामर्श। सॉरी, ये गलत आंसर दिया हुआ है इसमें। केवल एक व्यक्ति को दिया जाने वाला परामर्श व्यक्तिगत परामर्श होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 56। वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन का निरीक्षण कहा जाता है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर मुखर्जी का। अगला प्रश्न हमारा, एक साथ कई लोगों को दिया जाने वाला परामर्श कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ए, सामूहिक परामर्श। ये सही है। अगला प्रश्न हमारा, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजी निर्देशन ब्यूरो स्थित है। इसका सही आंसर होगा सी, कानपुर में। अगला प्रश्न, निर्देशन एवं परामर्श किस दृष्टिकोण से आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण यानी कि आवश्यक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 5। अगला प्रश्न, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रियाएं हैं यानी कौन कौन सी हैं। तो निरीक्षण, तुलना और पृथक्करण। तो सभी ऑप्शन इसके सही होंगे, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा डी, जरसील्ड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है। तो उसका सही आंसर होगा आपका डी, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यय क्रिया ज्ञानात्मक मनोवृत्ति है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यय ज्ञान मस्तिष्क के विचार के निर्माण का उल्लेख करता है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, डगलस एवं हॉलैंड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। किशोरावस्था वय संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा डी, आई जनेक का। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्मोपरांत मानव विकास की तृतीय अवस्था है। इसका सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न, प्रत्यय का अर्थ गुणों के समूह से है जो इसकी मेटा प्रतिमा या संकेत के समूह में होते हैं। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा सी, मूसेन का। अगला प्रश्न, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कितनी भागों में बांटा है। इसका सही आंसर होगा ए, 2 भागों में। अगला प्रश्न, किशोरावस्था का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा सी, परिपक्वता की तरफ बढ़ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवनारंभ होने तक 11 और
12 वर्षों के बीच होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी हरलॉक का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जीवन का कठिनतम काल बाल्यकाल है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी कोल एवं ब्रूस का। अगला प्रश्न है। प्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमान है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा वी बोरिंग, लैंगफील्ड और बील्ड का। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा। बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए बाल्यावस्था को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। बाल्यावस्था में प्रत्यय गठन के तत्व हैं। इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न। विचित्र परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बी किशोरा अवस्था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। चुस्ती की आयु कहा जाता है, यानी स्मार्ट एज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी स्किनर का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। इसका सही आंसर होगा सी वार्तालाप के माध्यम से। अगला प्रश्न हमारा परामर्श एवं निर्देशन है। इसका सही आंसर होगा डी ए और सी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मित्र मंडली का कार्य होता है। इसका सही आंसर होगा सी सहयोग करना। अगला प्रश्न। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों को, यानी क्या करने योग्य और क्या न करने योग्य, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा। किस निरीक्षण के अंतर्गत निरीक्षक अध्यापक के स्तर तक आ जाता है? इसका सही आंसर होगा सी रचनात्मक। अगला प्रश्न। परामर्श के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख विधि है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी स्वीकृति, पुनरावृत्ति और स्पष्टीकरण। तो सभी ऑप्शन सही होंगे, डी सही रहेगा। अगला प्रश्न। समायोजन तंत्र का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर होगा बी रचनात्मक तंत्र। अगला प्रश्न। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। इसका सही आंसर होगा डी जिला विद्यालय निरीक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ए इलाहाबाद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा 89। परामर्श एवं निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था की समस्याएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चा घुटने के बल चलने लगता है। तो इसका सही आंसर होगा सी 7 महीने में। अगला प्रश्न। जेनेटिक ज्ञान मीमांसा के अनुसार पियाजे ने अधिगम प्राप्त करने के लिए किन प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि आत्मसातीकरण, समायोजन और साम्य धारण का वर्णन किया है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर होगा ए अवस्था सिद्धांत। अगला प्रश्न। मूर्ति संक्रिया काल होता है। इसका सही आंसर होगा बी 7 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न। जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। इसका सही आंसर होगा बी 3.5 किलोग्राम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यह किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा ए क्रो एवं क्रो ने। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी अनुकरण प्रवृत्ति। अगला प्रश्न हमारा शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। इसका सही आंसर होगा बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99। प्रत्येक संवेग का एक भाव है तथा साथ ही साथ एक क्रियात्मक तत्परता ही है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी वुडवर्थ का। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक
कौन है? इसका सही आंसर होगा ए स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स में इनकी परिवर्तनशीलता होती है कि किशोर प्राय विरोधी व्यवहार करता है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी आवेगों और संवेगों में। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में किशोर में अप्रिय आदतें आ सकती हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति और उद्दंडता की वजह से और कठोरता की वजह से, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। वीर पूजा की अवस्था कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ए किशोरावस्था। अगला प्रश्न हमारा, किशोरावस्था में रुचियाँ पाई जाती हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सामाजिक रुचियाँ, धार्मिक रुचियाँ और लैंगिक विषयों में रुचि। अगला प्रश्न है हमारा, किशोरावस्था में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा बी सामवेगिक परिवर्तन का। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 से 14 वर्ष में किसका विकास अधिक तीव्र गति से होता है? इसका सही आंसर होगा ए लड़कियों का। अगला प्रश्न। कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी कल्पना शक्ति की कमी। अगला प्रश्न। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना प्रबल होती है। इसका सही आंसर होगा सी किशोरावस्था में। अगला प्रश्न। किशोरावस्था की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि आवाज़ में परिवर्तन, शारीरिक अनुपातों में परिवर्तन और वीर्यपात तथा माहवारी। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111। अनियंत्रितता तथा जटिलता लक्षण है। इसका सही आंसर होगा बी किशोरावस्था का। अगला प्रश्न। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि नायक पूजा, बुद्धि का विकास और ध्यान विस्तार में वृद्धि। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर। किशोरावस्था में काम भावना ही किशोरावस्था का बुनियादी तथ्य होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी जे.एस. रॉस का। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा है किशोरावस्था बड़ी संघर्ष तूफान की अवस्था है? इसका सही आंसर होगा डी स्टैनले हॉल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था यानी कि अर्ली एडोलसेंस की आयु बताई है। इसका सही आंसर होगा बी 12 से 16 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का कठिनतम काल है? इसका सही आंसर होगा सी किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न। त्वरित विकास के समर्थक हैं। इसका सही आंसर होगा बी स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न। स्टैनले हॉल के अनुसार उत्तर किशोरावस्था की आयु होती है, यानी कि आयु सीमा है। इसका सही आंसर होगा सी 17 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न। किशोरावस्था की व्याख्या करने वाला शब्द है। इसका सही आंसर होगा डी परिवर्तन। अगला प्रश्न हमारा, क्रमिक विकास के समर्थक हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि थायरडाइक, किंग और हॉलिंग वर्थ, ये सभी क्रमिक विकास के समर्थक हैं। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी का, यानी कि ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, इन सभी का यह कथन है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा, किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा डी ए और सी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। एडोलसेंस पुस्तक लिखी है। इसका सही आंसर होगा बी स्टैनले हॉल ने। अगला प्रश्न। किशोरावस्था एक अत्यंत संवेगात्मक उथल पुथल, झंझावात तथा तनाव की अवस्था है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी स्टैनले हॉल का। अगला प्रश्न। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए जरसील्ड का। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ समायोजन के तत्व हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, तनाव, कुंठा और दुश्चिंता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति की समस्या हल की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा सी सकारात्मक दृष्टिकोण से असमर्थता व्यक्त करके। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। समस्याओं की अवस्था कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न। किशोर का अनुभव करते हैं। इसका सही आंसर होगा डी दुश्चिंता तथा स्वयं से सरोकार। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण की दूसरी कड़ी है। इसका सही आंसर होगा सी विद्यालय। अगला प्रश्न। किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन
का संक्रमण काल है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए कुल्हण का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 32 निर्देशन है। इसका सही आंसर होगा बी प्रक्रिया। 133 क्वेश्चन देखते अगला प्रश्न हमारा 133 परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व विकास की दिशा तय कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन इसका सही रहेगा ए थोर्प एवं समलर का। अगला प्रश्न देखते हैं 134 नंबर किशोरावस्था को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ए क्रांतिक अवस्था। अगला प्रश्न किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लक्षण हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि भार और लंबाई का बढ़ना, हड्डियां एवं दांत का बढ़ना और सिर एवं मस्तिष्क का विकास होना। ये सभी ऑप्शन इसके सही रहेंगे, तो डी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं बालक द्वारा अपना अस्तित्व बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी तादात्म्यीकरण, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है? इसका सही आंसर होगा ए मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा डी मुखौटा। अगला प्रश्न किशोरावस्था में चारित्रिक विकास की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 141 बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्थिति की स्वीकृति चाहता है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी में, तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 142 यह दावा तुम मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ किसका है? इसका सही आंसर होगा ए वॉटसन का। अगला प्रश्न हमारा 143 नंबर बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ए स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न किशोरों में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं संवेगात्मक विकास तीव्र परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा ए किशोरा अवस्था में। तो चलिए स्टूडेंट आज हमने यूनिट नंबर 4 को फिनिश कर दिया है BD101 सब्जेक्ट की। कल आपको यूनिट नंबर 5 और लास्ट यूनिट मिलेगी जिसमें आपका सारा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 145 क्वेश्चंस को कवर किया था बहुत ही तेज़ी के साथ। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।